नमस्कार दोस्तों, महंगाई के इस दौर में आज की दुनिया में पैसों के अभाव में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले का ज़माना कुछ और था। हमारे टाइम में जब हम 100-200 रुपये महीना का कमा करके अच्छे से जीवन यापन कर लेते थे, मगर आज के ज़माने में आप यदि 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ नहीं कमाते हैं तो आपका जीवन गुजरना दुश्वार हो जाता है। आइए आज इस विषय पर खुलकर चर्चा करते हैं। दोस्तों, 5,000 रुपये से कम 8 बिजनेस आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो हर आदमी, निम्नतम श्रेणी का आदमी भी 8,000 रुपये इन्वेस्ट करके इनमें से कोई भी एक बिजनेस कर लेगा तो गारंटी तो नहीं दी जा सकती, मगर ये कहना बहुत सरल हो जाता है कि बिजनेस में बहुत दम है। ये 8 बिजनेस आप अकेले कर सकते हैं। इन 8 बिजनेसेस में आप घर की महिला सदस्यों का सहयोग ले सकते हैं और इन 8 बिजनेसेस को आप गांव से चला सकते हैं, घर से चला सकते हैं, दुकान किराया लेकर के चला सकते हैं। और इन 8 बिजनेसेस में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनको यदि आप हाई स्केल पर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों ने इन बिजनेसेस की स्थापित कर रखी हैं और आपके देखते देखते बहुत वर्ष नहीं हुए इन बिजनेस को करते, मगर फिर भी आपके देखते देखते लोगों ने लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए महीना के कमाए हैं। ये कौन से 8 बिजनेसेस हैं जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं? इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है। 7 मिनट का टाइम मेरे को अब से लेकर के देना है, यानी टोटल 10-12 मिनट का टाइम मैं आपका लूंगा और उस समय के अंदर आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपने सोचा भी नहीं था कि 5,000 रुपये से कम में ये बिजनेस किए जा सकते हैं। दोस्तों, सरकार आजकल पर्यावरण के अनुकूल बहुत से फंडे ला रही है। उनमें उनकी कोशिश रहती है, हम सभी जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिसके कारण विभिन्न व्यवसाय पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप एक ऐसे छोटे पैमाने पर उद्यम शुरू कर सकते हैं जिसमें आप अखबार का उपयोग करते हुए बैग बना सकते हैं। कैरी बैग हो सकते हैं, छोटे बैग हो सकते हैं, लिफाफे हो सकते हैं। इसे आप दुकानों या सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं और इसकी बाजार में बहुत ही अच्छी डिमांड है। आज के जमाने में आप यदि ये बिजनेस कर सकते हैं तो अकेले खुद सिंगल आदमी ये बिजनेस घर से बैठे कर सकते हैं। आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, आप अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं और गवर्नमेंट भी, यानी इंडिया गवर्नमेंट भी आपको ये लघु उद्योग करने में सहायता करती है। दूसरा जो मैं बिजनेस बता रहा हूं, बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है। आज के जमाने में बहुत चलता है, हर आदमी को इसकी जरूरत है, चाहे वो गांव का हो या शहर का। इसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयरन सर्विस जिसका नाम है, यदि आप कपड़ों की इस्त्री या आयरन करना चाहते हैं तो आप महज 5,000 रुपये से आयरन सर्विस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल आयरन करने के अच्छे पैसे लिए जाते हैं और बिना इस्त्री के, बिना कपड़ों के प्रेस किए हुए आजकल लोग कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते हैं। चाहे वो गांव का लोग हो, चाहे शहर का आदमी हो, चाहे वो सर्विसमैन हो या प्राइवेट सर्विसमैन हो, सभी के लिए ये जरूरी हो जाता है। इसलिए ये व्यवसाय आमतौर पर लोगों के मुंह से प्रचार के जरिए बढ़ता है। आप इसकी और कई तरह से पब्लिसिटी कर सकते हैं। आपके व्यवसाय की स्थिरता आपके मूल्य निर्धारण, समय और सेवाओं पर निर्भर करती है। आप जैसी सेवाएं देते हैं
वैसा ही आपका बिजनेस बढ़ता चलेगा। और इस बिजनेस के साथ में बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो इसके साथ साथ किए जा सकते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, तीसरा जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो नवयुवक पीढ़ी के लिए बहुत काम का है। यदि कोई नवयुवक पीढ़ी अच्छी पढ़ी लिखी है और बेरोजगार है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार है। इसलिए देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और समझिए कि इनमें से आप कौन से बिजनेस के लायक हैं, कौन से बिजनेस में आप फिट बैठते हैं, कौन से बिजनेस में आपकी अमाउंट फिट बैठती है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, ब्लॉगिंग का मतलब है अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट बनाना। जितने ज्यादा दर्शक आपकी वेबसाइट पर आएंगे, विज्ञापन के जरिए आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। दोस्तों, ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले कुछ ऑनलाइन ब्लॉगिंग वीडियो देख लेना चाहिए। इससे आपको आसानी होगी, लेकिन जुनून, समर्पण आपको आगे ले जाएगा। कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अकेले चलने वाले जल्दी पहुंचते हैं। ये मेरा तजुर्बा है। दोस्तों, अगला जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो बिजनेस भी आप 5,000 रुपए से कम में शुरू कर सकते हैं। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, पति हैं या पत्नी हैं या पति पत्नी दोनों हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इस बिजनेस में उन सारे लोगों को जोड़ सकते हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, गांव के हों या शहर के हों। इस बिजनेस में भी बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और आपके गांव में नहीं, आपके शहर में ही नहीं, हर जगह ये बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। इस बिजनेस का नाम है ट्यूशन ऑब्लिक कोचिंग। अगर आप किसी विषय में एक्सपर्ट हैं, किसी विषय में मार्केट के बाप हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ ऐसे कटु शब्द कहूंगा कि आप तिल मिला जाएंगे, सोचेंगे दादाजी ने ये क्या कह दिया। मगर जब तक कड़वी बात आपको नहीं कही जाएगी, आप कोई बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। छोटी उम्र के लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम आप सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं आप अच्छी सर्विस करें, गवर्नमेंट सर्विस करें। मगर आपको सर्विस की तैयारी करते करते 20 साल हो गए। ताज्जुब कीजिए, आप कितनी उम्र तक कमाता है आदमी पैसा? 60 तक। तो आपने 20 साल तक तो पढ़ाई की, 21 साल तक पढ़ाई की, 25 साल तक पढ़ाई की, और अब आप 18 से 20 साल, 15 साल हो गए आपको सर्विस की तैयारी करते करते, और आप अभी तक एक धेला सिंगल रुपया नहीं कमा पाए हैं। 2 बच्चों के बाप हो गए हैं आप। ध्यान से सुनिए, ये मैं मजाक में नहीं फेंक रहा हूं या आप लोगों को सरप्राइज नहीं देना चाहता हूं, समाज की सच्चाई बता रहा हूं। पापा के बाल सफेद हो गए, बहन शादी के लायक हो रही है, और आप अभी तैयारी कर रहे हैं। किस चीज की? नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं कहूंगा, अगर आप किसी विषय में एक्सपर्ट हैं, आप अपने को कॉन्फिडेंस है, विश्वास है अपने आप को, तो आप छात्रों को एक विषय पढ़ा सकते हैं। सिंगल विषय, केवल एक सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट बनना है। आप कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ट्यूशन सेवा शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर क्यों नहीं करते? केवल दादाजी के मुंह से सुनना चाहते हो कि बेटे कमाओ, खूब कमाओ, मगर खूब कमाने के लिए जिगरा चाहिए। और वो जिगरा कौन देगा आपको? आपके पापा जी से सुनना चाहते हो कि बेटा पैसा कमाओ? नहीं, तो मुझ मोटिवेशनल स्पीकर से ही सुन लीजिए। पैसा कमाना जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, और इस समथिंग के लिए आपको पैसा कमाना बहुत जरूरी है।
यदि छोटी उम्र में आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो बड़ी उम्र आते आते आप कॉन्फिडेंसली फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, हवा में नहीं फेंक रहा हूं। अगला जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो बिजनेस भी 5,000 रुपए से कम में शुरू किया जा सकता है। सॉरी, वो बिजनेस है कंसल्टेंट या सलाहकार। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है। किसी भी उद्योग में सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त बिजनेस है। जो लोग मेरी उम्र के हैं, या यूं कह सकता हूं मैं तो 72 का हो गया, मगर छोटी उम्र के जो 58-60 में सर्विस छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए ये बिजनेस बहुत शानदार है। क्योंकि जिंदगी के तजुर्बे हैं आपके पास, और जब तजुर्बे आदमी के पास होते हैं तो वो किसी भी बिजनेस में, ध्यान से सुनिएगा, हर बिजनेस में अपने तजुर्बे से कमा के खा सकता है। आप स्टार्टअप, नवोदित व्यवसायों की मदद कर सकते हैं। आप अपने वर्षों के अनुभव और सफलता के बिंदुओं को साझा करके कंसल्टेंसी या परामर्शी शुल्क ले सकते हैं। वो किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में चले जाइए, चाहे आप बीमा क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, हर जगह कंसल्टेंट की, सलाहकार की जरूरत होती है। और जिन लोगों ने इन लोगों की मदद नहीं ली है, ध्यान से सुन लीजिए, उनको फेल होते कोई देर नहीं लगती है। एक कंसल्टेंट, एक सलाहकार डूबते हुए व्यवसाय को बचा सकता है। दोस्तों, अगला जो मैं बिजनेस बता रहा हूं बहुत ही फंटास्टिक है, और वो है स्वतंत्र कॉपीराइटर और संपादक। दोस्तों, यदि आप अपनी लेखनी के मास्टरमाइंड हैं, आपकी लेखनी अच्छी है, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है, केवल और केवल आपके लिए है। फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग सर्विस शुरू करके क्रिएटिव एडिटिंग या राइटिंग स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वीडियो एडिटिंग, ट्रांसलेशन और अन्य कई स्किल भी जोड़ सकते हैं, और आज के लोग इस बिजनेस में आराम से सफल हो सकते हैं। डरिए मत, बिजनेस कीजिए, डरो मत, बिजनेस करो। और बिजनेस करने के लिए आज का जो अब मैं आपको बिजनेस बताने जा रहा हूं वो बहुत ही शानदार बिजनेस है। इसमें ज्यादा पढ़े लिखे की भी जरूरत नहीं है। पालतू जानवरों का रख रखाव करना आजकल घरों में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, या यूं कर सकते हैं हर घर में पालतू जानवर पालते हैं मगर उनकी परवरिश पूरी तरह से नहीं कर पाते। इसलिए आजकल ये व्यवसाय भी बहुत चल रहा है। ये व्यवसाय उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्प है जिनके दिल में पालतू जानवरों के लिए एक खास जगह होती है। पेट सिटिंग टियर 1 और टियर 2 शहरों में एक उभरता हुआ चलन है और इसका दायरा भी बहुत ज्यादा है। आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। अगला जो मैं बिजनेस बता रहा हूं ये लास्ट बिजनेस है इस वीडियो का और बहुत ही शानदार है। यदि आपके घर है और आपके घर में कुछ अतिरिक्त कमरे हैं तो आप अपना कमरा कॉलेज के छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को किराए दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको रिबेट भी मिलती है, इनकम टैक्स में भी इसकी आप जानकारी ले सकते हैं, आप इसको शो कर सकते हैं। आप एयरबैंड सेवा का विकल्प भी चुन सकते हैं और गुणवत्तापूर्वक सेवा सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके घर में साल भर मेहमान आते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सारे दोस्तों को, सारे बड़े बुजुर्गों को भेजिएगा। बड़े बुजुर्गों को क्यों भेजना जरूरी है कि आपको बिजनेस कराने में उनकी बहुत मदद रहेगी।